अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी शेफ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको इफ्तार बनाए जायकेदार में, जिसमें हम बनाते हैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ रेसिपीज़। आजकल कोशिश यही है कि रमज़ान के हवाले से बनाई जाएं, चाहे वो सहर हो या इफ्तार हो। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। रोज़े आप लोगों के बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अभी पहला अशरा जो है वो चल रहा है। वैसे तो रमज़ान पूरे का पूरा ही बहुत ही ज़्यादा बरकतों और रहमतों वाला महीना है और इसका जो पहला अशरा है वो ख़ास रहमत का है। तो ज़रूर इसका हर लम्हा जो है वो आपने कशीद करना है और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी करनी है। रोज़मर्रा के कामों के साथ साथ रोज़ा रखिए और साथ ही साथ इफ्तार भी करवाइए। अपनी इस्ताअत के मुताबिक कोशिश करें कि रोज़ा जब आप लोग इफ्तार कर रहे होते हैं तो आप लोगों के साथ और भी लोग हों जो इफ्तार करें, चाहे वो एक खजूर से ही क्यों ना करवाई जाए। अक्सर ये होता है कि जब मगरिब का टाइम होता है तो बहुत सारे लोग अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं, तो कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो नहीं जा पाते। तो अगर आप लोगों का घर जो है वो मेन रोड पे है और इस तरीके के मुसाफिर जिन्हें कहना चाहिए कि वो अपने घरों को जा रहे होते हैं, तो ज़रूर कोई खजूर की ट्रे या पानी का जग जो है वो ज़रूर लेकर अपना रोज़ा खुलने के बाद उनकी ज़रूर रोज़ा खुलवाया करिए, जो अपने घरों को जाने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और रोज़ा जो है वैसे भी खोलने में बहुत ज़्यादा जल्दी करनी चाहिए और उनके लिए ज़रूर लेकर खड़े हों और उनका रोज़ा खुलवाएं, ताकि आपको भी उनके रोज़े का अजर मिले और यकीनन उनके रोज़े के अजर में कोई भी कमी नहीं होगी। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पॉपकॉर्न चिकन। पॉपकॉर्न चिकन बनाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी सी हल्के से मसाले के साथ इसको तैयार करेंगे। इफ्तार की रेसिपी है। अक्सर हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि इफ्तार में ये सारी रेसिपियाँ बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती हैं, जो फ्राई भी होती हैं, जिसमें पॉपकॉर्न चिकन जो है वो बड़े शौक से खाई जाती है। चिकन के पकौड़े वगैरह बड़े शौक से खाए जाते हैं। तो पॉपकॉर्न चिकन बनाएंगे, आपको ज़रूर बताएंगे कि इसको अगर आपको फ्रीज़ करना हो तो आप कैसे कर सकती हैं, ताकि एक दफ़ा अगर आप इसे तैयार कर लें तो 1 से 2 दिन या 1 वीक तक, 15 दिन तक आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो आपका सिर्फ किचन में ना गुजरे, बल्कि और भी जो सारे काम हैं वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकें। साथ ही हम बनाएंगे मैंगो योगर्ट। फ्रोज़न योगर्ट्स बहुत सारे तरीक़ों के मार्केट्स में मिल रहे होते हैं और बच्चे हों या बड़े हों बहुत ज़्यादा शौक़ से खा रहे होते हैं। फ्लेवर योगर्ट जो है वो हम लोग बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं। तो आज मैंगो का योगर्ट बनाएंगे, मैंगो के फ्लेवर के साथ, जेलेटिन के साथ इसको तैयार करेंगे। आपने इसको ज़रूर टाइम देना है और तकरीबन आपने इसको 5-6 घंटे पहले जो है वो बना के इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा, फ्रिज में रखना है। वैसे भी हम आपसे कहते हैं जितने भी डेजर्ट्स होते हैं उनको एक दिन पहले बनाया करें, और लेकिन अगर एक दिन पहले नहीं भी तैयार कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे, ख़ास तौर पर जिनमें जेलेटिन का इस्तेमाल हो, ताकि वो बहुत अच्छे से सेटल हो जाएं और उनकी अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छी सी हो जाए। जिस शेप में आप उनको चाहें उसमें जमा सकते हैं। तो वो आज हम आप लोगों के लिए तैयार करेंगे। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमारे पास है पॉपकॉर्न चिकन के लिए चिकन। बोनलेस हमें चिकन चाहिए तो यकीनन हम ब्रेस्ट का पीस लेंगे और ब्रेस्ट का पीस है हमारे पास तकरीबन ½ kg। इसके क्यूब्स जो हैं वो हम कट कर लेंगे और डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर, साइज़ बड़ा या छोटा किया जा सकता है। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, छोटों को सर्व कर रहे हैं या सर्विंग जो है वो इंडिविजुअल रख रहे हैं तो फिर आप उनका साइज़ छोटा रखें। वैसे भी इफ्तार में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बेहतर है कि अगर साइज़ छोटा हो, ताकि कोई भी एक बाइट लेकर उसको छोड़े नहीं और लेफ़्ट ओवर जो है वो बहुत ज़्यादा आपका ना हो। तो छोटे साइज़ के इसके क्यूब्स बनाएंगे और इसको क्रिस्पी करने के लिए हमारे पास हैं कॉर्नफ्लेक्स, जिसको आपने हाथ से चूरा कर लेना है, किसी मशीन में डालकर इसका पाउडर जो है वो नहीं बनाना है। साथ ही ब्रेड क्रम्स हैं, वो हम इसमें इसको टॉस करेंगे इसके साथ। और ब्रेड क्रम्स वैसे तो मार्केट्स में बहुत सारे तरीके के अवेलेबल हैं, अब तो कलर्ड ब्रेड क्रम्स जो हैं वो भी आने लगे। लेकिन अगर आपके घर में डबल रोटी आती है, और अक्सर यही होती है, पहला या लास्ट वाला पीस तो ज़रूर ही बचता है, लेकिन वैसे भी अगर डबल रोटी लेफ़्ट ओवर होती है आपके पास तो उसके आप ब्रेड क्रम्स बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं, और जिसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। ज़रूर इसकी बात करेंगे डिटेल में कि आप घर में किस तरीके से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। साथ ही हमारे पास कॉर्नफ्लोर है,
कॉर्नफ्लोर भी बेसिकली अगर किसी भी फ्राइंग आइटम में शामिल हो रहा होता है तो उसको क्रिस्पी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यही वजह है कि फ्राइज़ वगैरह में भी कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करेंगे, लहसुन का पाउडर हमने इसमें शामिल करना है, और साथ ही शामिल करेंगे इसमें पेपरिका। अगर पेपरिका नहीं शामिल कर रहे हैं या नहीं है घर में तो आप लाल मिर्चों का पाउडर जो है वो ले सकते हैं, लेकिन इसकी हाफ क्वांटिटी में आपने लेना है क्योंकि लाल मिर्चों का पाउडर जो है वो थोड़ा सा तेज़ होता है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चों का पाउडर, ऑरिगानो शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे प्याज का पाउडर। नमक हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका। 1 अदद अंडा है जो हमने इसमें शामिल करना है ताकि थोड़ा सा हमारा जो चिकन है वो लिक्विडी हो, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं ये उस पर अच्छे से स्टिक कर सकें। ये हो गए हमारे पॉपकॉर्न चिकन के अज्जा। और जो मैंगो योगर्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास मैंगो है और सीज़न आ चुका है मैंगो का, और बाहर हर तरफ जो है वो आम ही आम है, और अब बहुत ही अच्छे मीठे आम आना भी शुरू हो चुके हैं। शुरू में बहुत ज़्यादा खट्टे आम आ रहे थे और सिर्फ जो है उनका शेक बनाया जा रहा था, लेकिन अब जो आम आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे और मीठे आम आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं, हेल्दी, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को खून की कमी की शिकायत होती है, जो कहते हैं कि हम हेल्दी होना चाहते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि खून की आपके अंदर कमी है, उनको चाहिए कि आमों का इस्तेमाल करें, और ताकि उनकी हेल्थ जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी हो और साथ ही उनके अंदर खून की जो कमी है वो दूर हो सके। अब बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं आम के, आम खाने से दाने निकल आते हैं, बेसिकली गर्म होते हैं, और जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी मे बी उनको दाने भी निकलें। तो इसके बाद आपने कच्ची लस्सी जो है वो ज़रूर पीनी है ताकि आपको ये शिकायत ना हो, और इस खौफ से हम आम ना खाएं तो ये तो बहुत ही ज़्यादती वाली बात होगी। तो जब भी आप आम खाएं और आपको ये है कि आम से मेरे दाने ना निकल आएँ, तो कच्ची लस्सी आपने पीनी है। 1/4 कप के करीब आपने लेना है दूध, और साथ ही उसको पूरा फिल कर दीजिए ठंडे पानी के साथ। अगर टेस्ट उसका थोड़ा सा अच्छा करना है तो थोड़ा सा उसमें 1 पिंच आप शामिल कर सकते हैं सॉल्ट, और वो आपने पीनी है आम खाने के बाद, ताकि आपके आम खाने के बाद जो दाने हैं वो ना निकलें। लेकिन आम आपने ज़रूर खाने हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मज़े के तो हैं ही। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क, और इसमें हमने शामिल करनी है फ्रेश क्रीम। जो भी टेट्रा पैक की बाहर बहुत सारी क्रीम्स जो हैं वो मिल रही होती हैं वो हमने इसमें शामिल करनी है। मैंगो जेली हम इसमें शामिल करेंगे, 1 पैकेट जो तैयार जेली होती है वो हमने इसमें शामिल करनी है। जेलेटिन पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 टीस्पून, और साथ ही हमने इसमें शामिल करना है कर्ड शामिल करना है। दही का हैंग कर्ड हमने तैयार कर लिया है, जो कि आप किसी भी मलमल के कपड़े से, खुसूसी तौर पे मलमल का कपड़ा ही लेना है जो बहुत ज़्यादा बारीक होता है, जिसकी अक्सर हम लोग पुलाव वगैरह भी बनाते हैं तो उसकी पोटली बनाई जाती है मसाले के साथ और शामिल की जाती है। तो वो वाला आपने मलमल का कपड़ा लेना है, और उसमें ½ kg दही को आपने कर लेना है हैंग। आपने उसको हैंग करना है तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि जितना भी उसमें पानी है वो सारा नीचे ड्रॉप हो जाए। नीचे कोई बाउल रख सकती हैं ताकि जो भी उसमें से कतरे पानी के गिर रहे हैं वो आपके बाउल में जमा हो जाएं, और उसके साथ आपके पास कर्ड जो है वो मलमल के कपड़े में आ जाएगा, जिसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अक्सर जो मखसूस जगह के दही बड़े हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, उसमें भी ये कर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये तो हो गए हमारे अज्जा मैंगो योगर्ट के लिए। ये हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, खुसूसन पॉपकॉर्न चिकन के लिए बहुत ही कम चीज़ें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लहसुन का पाउडर, प्याज का पाउडर तो हमारे पास नहीं है तो फिर ये रेसिपी हम फॉलो ही नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर सकती हैं, और कच्ची प्याज आपने चॉप कर लेनी है वो आप इसमें शामिल कर सकती हैं। टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप रेसिपी को बिल्कुल फॉलो ही नहीं कर सकते और वो अच्छी नहीं बनेगी कि आप खाई ना जा सके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ओमिट कर सकते हैं इन दोनों तीनों चीज़ों से। और उसके साथ पेपरिका का भी आपको बता दिया है कि आप लाल मिर्चों का पाउडर जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि चिकन के कर लेते हैं क्यूब्स कर लेने हैं आपको अपने टेस्ट के मुताबिक, जितने आपको अच्छे लगते हैं कि साइज़ इनका होना चाहिए उस साइज़ के आप इनके क्यूब्स बना सकते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि आप हमसे किस तरीके से रब्ता कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आपको हमें सजेशन देनी हो या आप हमसे कोई फरमाइश करना चाहते हो, फीडबैक देना चाहते हो किसी रेसिपी का, तो कैसे दे सकते हैं।
सबसे इजी तरीका तो मुझे ये लगता है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि लाइव हम होते हैं आपके साथ 2 बजे से 3 बजे तक। तो आप हमें कॉल कीजिए, कोई आपकी रेसिपी बनाती है, कोई मुश्किल पेश आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो ज़रूर आप उसको पूछ लीजिए। और उसके साथ साथ फरमाइशें तो यकीनन आप कर सकती हैं। तो कॉल कीजिए और हमारे लाइव प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। और अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिलती है, टाइम नहीं होता मिलाने का, या बहुत दफ़ा मिलाते हैं आपकी कॉल नहीं मिलती, लेकिन कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो आपने पूछनी है, कोई फरमाइश आपने करनी है, तो आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। इफ्तार बनाए जायकेदार का पेज है फेसबुक पर, उसको आप लाइक कीजिए। टिपिकली जितने भी सवाल होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनको फौरी तौर पर जवाब दिया जाए। जो रेसिपी के हवाले से होते हैं, कुछ किसी को मुश्किल पेश आ रही होती है, तो हम फौरी तौर पे उसका जवाब देते हैं। और जितनी भी आप लोग उस पर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कोई फरमाइश कर रहे होते हैं, ज़रूर हम उन्हें चेक करते हैं, पढ़ते हैं। और जब रेसिपीज़ लाइन अप कर रहे होते हैं तो उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हैं जो आप लोगों ने हमसे फरमाइश की होती हैं। तो ज़रूर आप उसे ज्वाइन कीजिए। और उसके साथ साथ आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा आबिदा बलोच के नाम से फेसबुक पर पेज है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर भी आप अपनी कोई क्वेरी, कोई चीज़ पूछेंगे तो ज़रूर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और साथ ही जायका TFC का फेसबुक पर पेज है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जायका TFC की वेब है, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जितनी भी जायका के हवाले से अपडेट्स हैं वो आप लोगों के पास आ जाएं। और कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक, कौन है? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। कौन है हमारे साथ? मैं सरताज बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी सरताज, क्या कहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बोलना बहुत आपका बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा करती हैं, काम बहुत अच्छा कर रही हैं। मुझे ना आपसे कुछ मतलब चाहते कि हमें आप कुछ मसाले बनाना सिखाएं। चले ठीक है। वैसे आपकी क्या ख्वाहिश है, कौन कौन से मसाले बनाएं? जैसे चाट मसाला है, ठीक है, और ये जो वो होते हैं दही बड़े जो होते हैं उनके खास मसाला होता सही है, है। और का वो वाला मसाला चाहिए हमें। ठीक है, अगर बता रहे हैं आप। चलिए, जिस दिन हम चाट या दही बड़े लाइन अप करेंगे उस दिन ज़रूर उसका मसाला जो है वो साथ में ज़रूर बनाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और मसाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं वाकई। तो ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम। ब्रेक से वापस आते हैं, रेसिपी को आगे लेकर चलते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं दोस्तों। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार। और आज हम आपके लिए बना रहे हैं पॉपकॉर्न चिकन, और साथ ही तैयार करेंगे मैंगो योगर्ट। पॉपकॉर्न चिकन के लिए चिकन है हमारे पास ½ kg, जिसके क्यूब्स जो है वो हमने कट कर लिए। तो एक अदद बाउल ले लेते हैं ताकि इसकी मैरिनेशन जो है वो दी जा सके। और इसमें हमने शामिल करना है मसालों को। बहुत ही इजी है, सारे मसाले एक साथ हमने इसमें शामिल कर देने हैं। और उसके साथ हमने इसको कर लेना है मैरिनेट। आपने इसको ज़रूर टाइम देना है, 15 से 20 मिनट आप इसको अच्छा सा टाइम दें, ताकि आपकी चिकन जो है वो मसालों में बहुत अच्छी सी मैरिनेट हो जाए। और सारे मसाले शामिल कर लेने के बाद इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये जो हमारी चीज़ें हैं, 3 कॉर्नफ्लोर, साथ ही हमारे पास है कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड क्रम्स। इन तीनों चीज़ों के अलावा जितने भी हम मसाले इसमें शामिल कर रहे हैं, उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर दीजिए। और जब फ्राई करना हो तो फिर इन कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लेक्स और साथ ही हमारे पास जो ब्रेड क्रम्स हैं, इनके साथ इनको टॉस करें और इसको फ्राई कर दीजिए। तो ताकि आपको बार बार सारे मसाले शामिल करके इसको मैरिनेट जो है वो ना करना पड़े। पॉपकॉर्न चिकन आपके फ्रिज में, फ्रीज़र में मौजूद होनी चाहिए। कोई मेहमान आते हैं या इफ्तार में आप बनाना चाहती हैं तो चंद पीसेस निकालें और इसको फ्राई कर लीजिए। काली मिर्चें हमने इसमें शामिल की हैं 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर हम इसमें शामिल कर रहे हैं ½ टीस्पून। साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन का पाउडर
1 टीस्पून, प्याज का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, ऑरिगानो हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून, तकरीबन 1 टीस्पून ही हमने इसमें शामिल कर दिया है नमक, और साथ ही हमारे पास है 1 अदद अंडा शामिल कर दिया, और इसको बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर फ्रीज कर रही हो तो किसी भी ट्रे में आपने इसको अच्छे से फैला लेना है, ताकि इसके पीसेस जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। और जब ये बहुत अच्छे से फ्रीज हो जाए तो उसके बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में भर कर रख सकती हैं, और पीसेस जो हैं वो आपके सारे अलहदा होंगे। 2, 3, 4 जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आप पीसेस निकालना चाहती हैं वो निकालें और उसको झटपट से फ्राई कर लें। इस तरीके की चीज़ें रमज़ान में ज़रूर रखा करें, ताकि इफ्तार जो है वो आपका झटपट से तैयार हो जाए। और अक्सर हमारी यही कोशिश होती है, घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हें इफ्तार में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और अगर हर चीज़ रोज़ाना इतनी ही डिटेल में बनाई जाएगी तो फिर आपका बहुत सारा वक्त जो है वो सिर्फ किचन में सर्फ होगा। तो कोशिश करें जिन चीज़ों में आप इस तरीके से कर सकती हैं, उनको फ्रीज़ कर सकती हैं और रख सकती हैं तो ज़रूर करके रख लीजिए, चाहे 1 वीक के लिए ही करके रखें, और उसके बाद आप उसको डेली बेसिस पे चंद पीसेस निकालें और उसको फ्राई कर लें। एक और बाउल ले लेते हैं जिसमें पॉपकॉर्न चिकन को क्रिस्पी करने के अज्जा जो है वो कर लेते हैं मिक्स। कॉर्नफ्लेक्स हैं हमारे पास, हाथ से आपने इसको चूरा कर लेना है, लेकिन किसी मशीन में डालना नहीं है कि हाथ से जो है वो अच्छे से चूरा नहीं हो रहा, तो ऐसा करते हैं किसी मशीन में डाल के इसका अच्छा सा पाउडर बना लेते हैं। तो मशीन में नहीं डालना है। 1 प्याली हमने ले लेने हैं ब्रेड क्रम्स, और हम इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर 4 टेबल स्पून। सारी चीज़ों को करना है अच्छे से मिक्स, और उसके बाद फ्रीज की हुई चिकन या हमारे पास जो मसाला लगी हुई चिकन है उसमें आपने जो है इन चीज़ों में करना है उसको टॉस और कर लीजिए फ्राई। बहुत ही इजी और बहुत ही यमी क्रिस्पी सी मज़ेदार सी, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मज़े की लगती है, और केचप के साथ या किसी भी डिप के साथ आप इसको इजीली सर्व कर सकते हैं। हमने एक ले लेना है यहाँ पे पैन, ताकि उसमें हम अपनी चिकन को कर लें तैयार। अगर घर में ओवन है, बेकिंग करती हैं, शौक रखती हैं बेकिंग का, तो फिर आप उसको इस स्टेज पर किसी भी ट्रे में, बेकिंग की जो ट्रे होती है उसको आपने अच्छा सा कर लेना है ग्रीस, और उसके बाद आपने चिकन के जो क्यूब्स हैं इनको इसी तरीके से कॉर्नफ्लेक्स वगैरह में लगाकर और बेक कर लीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। तो उससे भी आपकी पॉपकॉर्न चिकन जो है वो बहुत अच्छी सी हो जाएगी। लेकिन ऊपर आपने स्प्रे ज़रूर कर देना है किसी ऑयल का, ताकि बहुत ज़्यादा ऑयल तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ऑयल जो है वो उसमें आपने ज़रूर स्प्रे करना है, ताकि बहुत अच्छी है हमारी चिकन। और उसके बाद आप 15 से 20 मिनट के लिए उसको बेक करें और एंजॉय करें। जो लोग चाहते हैं कि फ्राई आइटम जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी दिल करता है कि कुछ ऐसी पॉपकॉर्न चिकन टाइप चीज़ होनी चाहिए, समोसे होने चाहिए, सारी ही चीज़ें आप ओवन में बहुत अच्छे से बेक कर सकते हैं और उसके साथ वो बेक हो जाती है। हल्का सा किसी वाटर गन में आप ऑयल को रख सकती हैं, ताकि हल्का सा उसके ऊपर स्प्रे करें, या अगर ब्रशेज़ होते हैं उसके साथ आप हल्का सा ऑयल उसके ऊपर लगाएं और ट्रे जो है वो ग्रीस करें। साथ ही आपने उसको बेक कर लेना है। चिकन वैसे भी बहुत ही जल्दी और झटपट से तैयार हो जाती है। इंशाल्लाह चिकन के पकौड़े भी आप लोगों के साथ शेयर करने, क्योंकि वाकई पकौड़े इतने ही कोई लाजिम व मुलजिम होते हैं हमारे इफ्तार के साथ। ऐसे पर्सनली मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए ज़रूर शेयर करेंगे उनकी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ। डिफरेंट किस्म के पकौड़े, जो लोग चाहते हैं कि अलग अलग तरीके के पकौड़े हों, दाल के भी हों, सब्जियों के भी हों, तो ज़रूर बनाएंगे इस किस्म की चीज़ें। और यहाँ पर हमने ऐसा करना है कि एक एक पीस को डालते जाना है। 3 से 1 सर्विंग में हम जितने भी अपनी कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं उतने पीसेस हमने यहाँ पर ले लेने हैं। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना कि एक साथ बहुत सारे आपने पीस डाल दिए और उसके बाद जो है उसकी
कोटिंग भी उतर रही है चमचा चलाने की वजह से और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो इजीली उसको बनाएं, तैयार करें। और उसके बाद जो है वो, तो यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 5 से 6 हमने ले लिए हैं पीस, और उसको टॉस कर लेना है मैदे, कॉर्नफ्लेक्स, और साथ ही हमारे पास है ब्रेड क्रम्स, इसमें डाल दिया। चेक कर लेते हैं, अभी मुझे लग रहा है ऑयल जो है हमारा इतना गर्म नहीं है, थोड़ी सी इसकी आंच जो है वो कर देते हैं तेज़। मीडियम ऑयल होना चाहिए। ब्रेस्ट पीस हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, और अगर हम किसी भी चीज़ को फ्राई कर रहे हों वैसे भी उसका कुकिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको बनाना है, निकाल देना है। बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, इसको पकाइएगा नहीं, ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाए और जब आप इसको खाएं तो आपको लगे कि बोटी जो है हमारी बिल्कुल ही ड्राई हो गई है, जूसी नहीं रही है। तो जूसी रखना है इसको, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पर इसको तैयार कीजिए ताकि अंदर से भी बहुत अच्छी से ये पक जाए और साथ ही ऊपर से जो है वो ज़बरदस्त सी ये हो जाए क्रिस्पी। और एक प्लेटर ले लेते हैं जिसमें हम कोटिंग की हुई चिकन को निकाल के रख सकें। और छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं इस किस्म के आइटम्स, और जो नहीं खा रहे होते हैं चिकन, वैसे अगर आप सालन वगैरह तैयार करती हैं और वो नहीं खाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बना के दिए जा सकते हैं। आजकल तो वैसे स्कूल्स की जो है वो छुट्टियां चल रही हैं, वरना लंच के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आइटम है, बना के फ्रीज़ किया जा सकता है और उसके बाद आप उन्हें निकालें और झटपट से सुबह जब बहुत ही ज़्यादा मदर्स को जल्दी हो रही होती है तो आप उस वक्त उनको चंद पीसेस निकाल कर और बना के दे सकती हैं। बहुत अच्छा है उनसे जो हम मार्केट्स में से लेते हैं और रख लेते हैं फ्रिज में, उससे बहुत अच्छा है कि आप लोग ख़ुद बनाएं, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगी। और थोड़ी सी और हमने चिकन ले ली है ताकि इसको इसमें बहुत अच्छा सा टॉस करके रख लें। और एक अलहदा प्लेटर ले लीजिए जिसमें आपने अपनी चिकन को करके रख लेना है। एक बैच डालिए, बहुत अच्छे से उसको फ्राई कीजिए और उसके बाद उसमें दूसरा शामिल कीजिए। कोई पकौड़े, कोई समोसे फ्राई कर रहे हो तो कोशिश करें कि उसको ओवर क्राउडेड बिल्कुल भी ना करें अपने ऑयल को, उससे ये होता है कि समोसे भी जो हैं वो खुल जाते हैं। अगर कोई कोटिंग हुई भी हमारी चीज़ है तो उसकी कोटिंग जो है वो निकल जाती है और उसके बाद हमें उसको टर्न करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है। तो थोड़ी थोड़ी करके चीज़ों को तैयार करें, अपने वोक का अपने साइज़ देखना है और उसके बाद उसमें चीज़ें जो है वो शामिल करनी है। और यहाँ पे हमने थोड़े से और पीसेस जो हैं वो शामिल कर दिए हैं और उसको भी निकाल के रख लेना है यहाँ पर। काफ़ी सारी पॉपकॉर्न चिकन जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी हाफ केजी चिकन से। और पीसेस जो हैं वो छोटे छोटे बनाइए ताकि सर्विंग जो है वो आपकी छोटी और अच्छी रहे, कोई उसको जो है वो एक बाइट करके रखे नहीं। ख़ास तौर पे इफ्तार में अगर आप कोई चीज़ सर्व कर रहे हो तो उसकी सर्विंग जो है वो छोटी ही रखा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अगर सर्विंग साइज़ बड़ा होगा तो डेफिनेटली हम एक चीज़ तो अपनी प्लेट में उठाएंगे और उसके बाद अच्छी नहीं लगी या पेट भर गया तो फिर ये होता है कि वो चीज़ जो है वो बच जाती है। और इसमें शामिल कर देंगे पॉपकॉर्न चिकन, फ्राई कर लेते हैं कुछ पीसेस को। और जब किसी ऐसी चीज़ को फ्राई कर रहे हो जैसे अब हम यहाँ कर रहे हैं तो कुछ कॉर्नफ्लेक्स जो हैं वो हमारे ऑयल में शामिल हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप इस ऑयल को जो है वो छान लीजिए ताकि जितने भी फ्लेक्स हैं, कोई ऐसी चीज़ ऑयल में आपके मौजूद है तो वो निकल जाए और उसके बाद ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको इजीली इस्तेमाल कर सकें। चलें, और जितनी हमारी ये बाकी चिकन रह गई है इसको भी शामिल कर लेते हैं इस क्रम्स में ताकि ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाए। मैदा आप इसमें शामिल कर सकते हैं, साथ ही तिल अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं और फ्राई करके उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तिल आप इस स्टेज पर इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि तिलों का जो है वो बहुत अच्छा सा एक इस पर दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। या पोटैटो चिप्स जो हम लोग मार्केट से ले रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो हम लोग बेकरी से ले रहे होते हैं मिर्चों वाले पोटैटो चिप्स, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं अगर चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा और चटपटा सा इसका फ्लेवर हो और इसकी कोटिंग जो है वो बहुत अच्छी सी चटपटी सी हो। तो फिर आप वो जो पोटैटो चिप्स होते हैं मिर्चों वाले वो आपने हाथों से कर लेने हैं क्रश, और वो भी आप अपने इस खुश्क जो हमने मिक्सचर बनाया है इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि चिकन को उससे बहुत अच्छा सा कोट करें और फिर उसको फ्राई कर लें। तो एक अदद स्पून भी ले लेते हैं, अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है इसको और इसके बाद हमने इसको निकाल के रख लेना है। तो एक प्लेट ले लेते हैं ताकि जिसमें
चिकन को निकाल कर रखा जा सके। और डेफिनेटली जिस दिन हम चाट या दही बड़े वगैरह बनाएंगे तो ज़रूर उसका जो मसाला है वो बना के रखेंगे। और इतनी कोई क्वांटिटी में वाकई इस्तेमाल हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप उसे घर में बनाएं, ताकि वो आपके बजट में भी रहे। स्पेशली चाट मसाला और दही बड़ा मसाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा घरों में इस्तेमाल हो रहा होता है। और चाट मसाला तकरीबन हर चीज़ में हम लोगों को चाहिए होता है। और टेस्ट बड्स भी ऐसे हैं कि हमें हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा चटपटी चाहिए होती है। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मसाले हैं ये, स्पेशली रमज़ान में। तो ज़रूर बनाएंगे चाट और दही बड़े। जिस दिन हम तैयार करेंगे उस दिन उसका मसाला जो है वो ज़रूर आप लोगों के लिए तैयार करेंगे, ताकि आप उसको ईज़िली घरों में बना के और रख सकें। और इसको हमने अच्छा सा करना है गोल्डन। ऑयल जो है वो हमारा ऐसे ही है जैसे हम लोग पकौड़े वगैरह घरों में फ्राई कर रहे होते हैं, मीडियम हीट पे करते हैं ताकि अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाएं और साथ ही ऊपर से भी हमें चाहिए होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हों। कभी भी फ्राई करें कोई चीज़ तो उसको ढक के ना रखें, वरना उसका जो क्रिस्पीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, चाहे वो पकौड़े हों चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ हो। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम। अब ब्रेक में भी और कुछ नहीं करेंगे, बस अपनी पॉपकॉर्न चिकन जो है उसको फ्राई करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार। आज हम आपके लिए बना रहे हैं, तकरीबन तैयार हो भी चुकी है लेकिन एक बैच जो है वो बाकी है। पॉपकॉर्न चिकन तैयार कर रहे हैं आपके लिए और साथ ही बना रहे हैं मैंगो योगर्ट। पॉपकॉर्न चिकन का एक अदद आपको दे देते हैं रिकैप कि अब तक हमने उसके लिए क्या किया। चिकन थी हमारे पास बोनलेस ½ kg। क्यूब्स जो हैं वो आपने उसके काट लिए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 1 से 1.5 इंच के क्यूब्स जो हैं वो आप उसके काट लीजिए। और उसके बाद आपने उसको मैरिनेशन देनी है। एक अदद उसमें शामिल कर दीजिए अंडा, साथ ही उसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे पेपरिका पाउडर, नहीं है तो लाल मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून आप उसमें शामिल कर दीजिए। उसके साथ उसमें शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर। अगर नहीं है घर में कि लहसुन का पाउडर नहीं है, पॉपकॉर्न चिकन तो तैयार ही नहीं हो सकती, कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन का पेस्ट जो आपके घर में होता है वो आपने ½ टीस्पून उसमें शामिल कर देना है। और उसमें शामिल करेंगे ऑरिगानो, और उसके साथ हम उसमें शामिल करेंगे प्याज का पाउडर। 1 टीस्पून हमने वो शामिल करना है। और अगेन अगर नहीं है तो कच्ची प्याज को आपने फाइनली बारीक बिल्कुल चॉप करना है और वो आप उसमें शामिल कर दीजिए 1 टीस्पून। ये चीज़ें आपने उसमें शामिल करनी है। और उसके साथ नमक शामिल कर दीजिए हस्बे जायका। इन सब चीज़ों को लगाने के बाद आपने चिकन को जो है वो बहुत अच्छा सा मैरिनेट कर लेना है। छोड़ दीजिए उसको 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जितने भी मसाले हैं वो उसमें बहुत अच्छे से रच बस जाएं। और इस स्टेज पर आप उसको किसी ट्रे में फैलाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं। कोशिश करें कि आपके जो पीसेस हैं चिकन के वो अलग अलग रहें, ताकि जब आप निकालने लगें तो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन ना हो और उसको आप निकालें। इस स्टेज पे आपने फ्रीज कर देना है। या फिर आप अगर बनाने जा रही हैं, आज ही आपको तैयार करनी है, तो आप उसको मैरिनेट कर दीजिए। उसके बाद आपने एक बाउल में मिक्स कर लेना है, 1 कप आपने मिक्स करना है कॉर्नफ्लेक्स। जो रेगुलर हम लोग सुबह जो है वो सीरियल्स हम लोग खा रहे होते हैं वो आपने लेने हैं। हाथों से क्रश करना है, मोटा मोटा रहेगा, बहुत ज़्यादा उसे पाउडर हमने नहीं बनाना है। साथ ही हम उसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लेक्स। 4 टेबलस्पून आपने उसमें कॉर्नफ्लेक्स शामिल कर 4 टेबलस्पून आपने उसमें शामिल करना है कॉर्नफ्लावर। उसके साथ आप उसमें शामिल कर देंगी ब्रेड क्रम्स 1 कप। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लीजिए मिक्स। और उसके बाद जो हमारी चिकन है जिसको हमने मैरिनेट करके रख दिया है उसको आपने उसमें टॉस करना है अच्छे से। और उसके बाद उसको कर लीजिए फ्राई। मीडियम हीट पे फ्राई कीजिए 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ताकि आपकी जो बोटियां हैं वो बहुत अच्छी और जूसी रहें। और उनके साथ जो है वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि
उनका जूस जो है वो ख़त्म हो जाए और बिल्कुल हमें खुश्क खुश्क सी लगे। तो बहुत ज़्यादा उन्हें ओवर कुक नहीं करना है। और इसको रख लेते हैं पीछे। ब्रेड क्रम्स, अगर घर में आपके पास ब्रेड होती है, लेफ़्ट ओवर बच जाती है बहुत, और आप चाहते हैं कि घर में ही उसको तैयार कर लिया जाए, तो उसके 2-3 तरीके ये हो सकते हैं कि या तो अगर टोस्टर है आपके घर में, इस्तेमाल करती हैं, तो फिर आपने उसको हल्का टोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा टोस्ट नहीं करना है। इतना टोस्ट कीजिए कि वो कड़क हो जाए ब्रेड और कलर जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा ना आए। और उसके बाद आप उसको किसी भी चॉपर में डालें और उसको क्रश कर लें। सख्त करने का मकसद यही होता है ताकि बहुत इजीली वो क्रश हो जाए आपसे। और अगर टोस्टर नहीं है तो भी कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और चूल्हे पर आपने तवे पर स्लाइस को जो है वो गरम कर लेना है। और उसके बाद जब वो सख्त हो जाए, तो जैसे हम लोग यूजुअली कर रहे होते हैं सुबह में, हम लोग स्लाइस जो है वो गरम कर रहे होते हैं किसी भी अंडे के साथ बच्चों को देने के लिए, उस तरीके से आपने उसको कर लेना है गरम। और बहुत ज़्यादा कलर अगेन आपने उसको नहीं देना है। और उसके बाद आप उसको किसी भी चॉपर में, ब्लेंडर में डालकर उसके बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। और अगर ये भी आपको लग रहा है मुश्किल, तो आपने उसको रूम टेम्परेचर पे, स्लेब जो हमारे किचन के होते हैं वहाँ आपने उसे छोड़ देना है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब भी हम लोग ब्रेड जो है वो छोड़ देते हैं तो वो सख्त हो जाती हैं बाहर। तो आप उनको, बेसिकली हमने उनको सख्त करना है ताकि वो बहुत अच्छे से जो है वो और सख्त हो जाए। और उसके बाद आप उनको किसी भी चॉपर में, ब्लेंडर में डालें और उसको बहुत अच्छे से क्रश हो जाएंगे। और उसके साथ आप उनको बाहर जो आपके कैबिनेट्स होते हैं किचन के, बहुत इजीली उसमें रहती है, ख़राब नहीं होती है, क्योंकि नमी जो है उसकी वो जा चुकी होती है, खुश्क होते हैं, तो यही वजह है कि वो ख़राब नहीं होती। लेकिन जैसे अभी हमने पॉपकॉर्न चिकन तैयार किया, आप उसमें चिकन को टॉस करती हैं, आपने एक प्लेट में ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, और उसके बाद ये होता है कि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो थोड़े से वाटरी हो जाते हैं। तो उसके बाद अगेन उसको ना रखें, छान लीजिए किसी भी छन्नी से, ताकि जितना उसका हिस्सा मॉइस्चर हो चुका है, गीला हो चुका है, वो आपने कर लेना है अलग। क्योंकि अगर आप उसको एज इट इज़ रख देंगी तो फिर ज़रूर उसमें आ सकता है फंगस, क्योंकि उसमें नमी जो है वो आ चुकी है। इन चीज़ों का ख्याल करें। और उसके बाद अगर आप अपने ब्रेड क्रम्स रखेंगी तो ईज़िली वो चलेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होता है। और बहुत अच्छा है कि भूसी टुकड़े में डालने के बजाय आप उनको यूटिलाइज़ कर लें, चीज़ों को यूटिलाइज़ किया करें। और बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है कि ख़ास तौर पे रमज़ान में और वैसे भी कि आप आटा गूँदें, रोटी बनाएं और फिर आप उसको जो है वो भूसी टुकड़े में डाल दें, तो ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। या परिंदों के लिए भी आप उनका बाजरा और दूसरी चीज़ें जो हैं वो रख सकती हैं, इतनी मेहनत करके और उनको डालने की ज़रूरत नहीं है। और उनको खाने में भी वो बाजरा वगैरह जो है वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो उतनी ही चीज़ें घरों में करें जो आप कंज्यूम कर सकें, वरना उसका जो है वो कुछ ऑल्टरनेटिव कर लें ताकि उनको रीयूज़ किया जा सके चीज़ों को। जैसे आप ब्रेड के जो बहुत इजीली ब्रेड क्रम्स जो हैं वो तैयार कर सकती हैं। और चपातियाँ भी मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, जब वो चाहे रात की हो, सुबह को अगर आपको खानी हो तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिर भी सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, तो हल्का सा पानी का उनको छींटा लगाएं और ऑयल के साथ, जिस तरह हम लोग पराठों को फ्राई कर रहे होते हैं, इस तरीके से आप उनको कर सकती हैं। ताकि बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि बोरियों के हिसाब से बाकायदा जो है वो भूसी टुकड़े जो है वो निकल रहे होते हैं घरों से। तो मुनासिब है कि इस तरीके से करें ताकि चीज़ों का ज़िया जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। सारी चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा पैसों से ला रहे होते हैं, तो अच्छा है कि उनको घरों में इस्तेमाल करें। उतनी ही चीज़ें बनाएं जितनी घर में आपके इस्तेमाल हो जाएं, बन जाएं। पॉपकॉर्न चिकन जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे। मैंगो योगर्ट जो है वो हमने तैयार करना है। जेलेटिन उसमें शामिल करेंगे, तो ज़रूर आपने उसको स्टे करने के लिए वक्त देना है। अच्छा, क्यूब्स जो है हमारे पास मैंगो के, दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं उसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे, ब्लेंडर से ब्लेंड हो सकते हैं, हैंड मिक्सचर अगर हो उससे हो सकते हैं, या विस्क अगर आपके पास है उससे हो सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम मैंगो के जो चंक्स हैं इनको अलग रखें, बाकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स करें, ब्लेंड करें। जो चाहते हैं कि चंकी चंकी सा हमारा रहे योगर्ट, और मैंगो के जो हैं वो चंक्स आने चाहिए, बिल्कुल ब्लेंडेड नहीं होना चाहिए। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकती हैं।
कर्ड जो है वो आपने पहले से हैंग करके रख लेना है ताकि उसमें कुछ वाटर ना हो, कुछ ना हो, और उसको आपने तैयार करके रख लेना है। क्रीम आप कोई भी टेट्रा पैक की यूज़ कर सकते हैं, बेकरी पे फ्रेश क्रीम मिलती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगो की जेली जो है वो हमने इसमें शामिल करनी है। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एपी साहबा मंजूर अलाई कोटिज बुलारीपुर से, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। आप बताइए आप कैसे हैं? बस बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज की भी रेसिपी बड़ी जबरदस्त किस्म की, और ये 2-3 रोजे माशाल्लाह के आपसे मेरी बात नहीं हो पाई, पर उससे हवाले से क्योंकि आज पहली दफा बात हुई है, तो आपको मेरी तरफ से रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी पूरी टीम को और देखने वालों को। और जबरदस्त जायका TFC का हमेशा ये एक सिलसिला रहा है कि बेहतरीन रमजान में हमारे लिए रेसिपी आ रही है, और आपका तो आज की भी रेसिपी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। चले, आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। रमजानों में ट्राई करते हैं रेसिपीज को? बिल्कुल, क्यों नहीं करते। ये तो आज रमजान में तो और ज्यादा टाइमिंग मिलती है कि इफ्तारी में चलो जी पकौड़े बना लो, कोई और चीज बना लो, या हमारे यहाँ रूबी आपी ने, आपने, बाकियों ने, जो भी शेफ ने बनाया है तो उसको ट्राई कर लिया, तो ज्यादा मौका मिलता है अभी। चले, जबरदस्त। कोई फरमाइश आपकी है तो बताइए। फरमाइश कोई नहीं है, सब फरमाइश से अप जा रहे हैं हमारा जायका TFC। फरमाइश की जरूरत ही नहीं पड़ती। थैंक यू वेरी मच। सबको अस्सलाम वालेकुम। चले, वालेकुम अस्सलाम। और मुझे ब्लेंडर चाहिए होगा ताकि सारी चीज़ें हम ब्लेंड कर लें। आपको ऑप्शन दे दिए हैं कि ब्लेंडर में चाहें तो कर लें या चंक्स जो हैं वो अलग रहने दें। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम, ब्रेक से वापस आते हैं, मैंगो योगर्ट तैयार करते हैं और पॉपकॉर्न चिकन को सर्व करते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वापस आ चुके हैं दोस्तों एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने आज आपके लिए तैयार किया पॉपकॉर्न चिकन और साथ ही बनाएंगे आपके लिए मैंगो योगर्ट। झटपट से मैंगो योगर्ट जो है वो तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी गर्म कर रहे हैं ताकि जेलाटिन को जो है वो हम उसमें भिगो दें। 1 टेबल स्पून हमने लेनी है जेलाटिन, और यहाँ 1.5 टीस्पून जो है वो आप जेलाटिन ले लेंगे, और उसके साथ हमने इसको गर्म पानी है या ओवन में भी इसको किया जा सकता है, बहुत इजीली हो जाती है। 1 टीस्पून हमने ये ले लिया, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे गरम पानी, तकरीबन 3 टेबल स्पून। जब इसको हम लोग सोक कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी सी फूल जाती है। इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट दे देना है, और साथ ही ब्लेंडर में हमने शामिल कर देने हैं तमाम चीज़ों को। चंक्स आपको हमने बता दिया है कि आपकी फ्लेवर पे हो सकता है, चाहें तो मैंगो जो हैं वो सारे ऐसे ही शामिल कर दीजिए, और चाहें तो कुछ मैंगोज़ जो हैं वो लास्ट में शामिल करें ताकि बहुत अच्छा सा चंकी सा आपका योगर्ट जो है वो रहे। यहाँ पे हमने शामिल कर देना है कर्ड, जो कि हमने तैयार किया है 1/2 kg दही के साथ,
और उसके साथ हमने इसमें शामिल कर देने हैं आम। एक प्याला हमारे पास आम है जो कटे हुए हैं। थोड़े से आम के क्यूब्स जो हैं वो बचा लेते हैं और कुछ जो है वो हमने इसमें शामिल कर देने, ताकि चंक्स भी बहुत अच्छे से लगते हैं जब मुंह में आते हैं। और तकरीबन हमने इसमें शामिल कर दी हैं एक बड़ा प्याला आम का जो है वो हमने इसमें शामिल कर दें। थोड़े से आम हमने बचा दिए ताकि लास्ट में इसमें शामिल करें। कंडेंस मिल्क हम इसमें शामिल कर रहे हैं, हाफ कप। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम, एक कप हमने इसमें शामिल कर दी है फ्रेश क्रीम। मैंगो जेली शामिल कर रहे हैं उसमें। एक पैकेट आपने मैंगो जेली का लेना है और उसको अच्छा सा कर लेना है तैयार। वैसे 2 कप में अक्सर हम लोग तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन इसको आपने, ये कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है फुल हो गया है। चलें अब इसमें शामिल कर देते हैं ये जेलेटिन। बीच में बंद करके हमने इसको चमचे से बहुत ही अच्छा सा ऊपर नीचे कर लेना है ताकि ये मिक्सिंग जो है इसकी बहुत अच्छे से हो जाए। और उसके बाद हमने इसको कर लेना है ब्लेंड। चमचे से थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करेंगे ताकि नीचे की चीज़ें ऊपर आ जाएं और ऊपर की चीज़ें जो हैं वो नीचे चली जाएं। बहुत अच्छा सा हमारा ये मिक्सचर जो है ये तैयार हो जाए। इफ्तार में बना सकते हैं, डेजर्ट है, किसी भी खाने में जो है वो आप इसको तैयार कर सकते हैं। इफ्तार पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। अगेन इसको स्पून से करेंगे ऊपर और नीचे। किसी भी छोटे बाउल्स में आपने इसको सर्व कर देना है और जिसमें सर्विंग देनी हो उसमें आपने इसको डालकर फ्रिज में रख लेना है 5 से 6 घंटे के लिए। कंडेंस मिल्क अगेन आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा होता है, मीठा अगर ज़्यादा पसंद है थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, और अगर कम खाना जो है वो पसंद करते हैं तो फिर हाफ कप कंडेंस मिल्क जो है वो उसके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि आम भी जो है वो मीठे ही होते हैं। और थोड़ा सा इसको और चला लेते हैं। इसके बाद आपने इसको चेरी के साथ, मिंट लीव जो है उसके साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं। साथ ही मैंगो के चंक्स हो सकते हैं गार्निशिंग में। व्हिप क्रीम जो है उसके साथ इसको गार्निश किया जा सकता है। ये हमने इस बाउल में निकाल देने हैं। मैंगो योगर्ट आपका हो चुका है तैयार। स्टे करने के लिए इसको टाइम दें, 5 से 6 घंटे के लिए आपने इसको रखना है ताकि बहुत ही अच्छा सा जमा सा योगर्ट जो है वो आपका तैयार हो जाए। और 3 अदद बाउल में हमने इसको निकाल देना है, सर्व कर देना है। अगेन बहुत अच्छा सा चिल आपने इसको सर्व करना है। ये सारी प्यालियां हमने यहाँ से हटा देनी है। और साथ ही हमारा पॉपकॉर्न चिकन जो है वो आ चुका है। स्प्रिंग अनियन कुछ हमने इसके लिए तैयार की है, वो हमने इस पर लगानी है। और वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो दोबारा मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है इफ्तार बनाए जायकेदार रोज़ाना हमारे साथ, और अपना बेहद ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।